IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरुमीद। मिशन के दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी। कहा, हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहते हैं। IMF मिशन ने 6 फरवरी से 14 फरवरी तक दौरे पाकिस्तान के दौरान वजारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकातें की। वजारत कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुशावरत की। IMF के मुताबिक दौरे का मकसद गवर्नेंस बदउनवानी की तशख़ीसी जायजे की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करना था। वफ़द ने SECP, ऑडिटर जनरल के हुकाम, कारोबारी बरादरी, सिविल सोसाइटी और आलमी पार्टनर से भी मुलाकातें की। IMF टीम रवां साल के आखिर में फिर पाकिस्तान का दौरा करेगी। Thank you, Mr. Rolls Wester and Canadian High Commissioner, for providing funds for this very important project. Ladies and gentlemen, I would also like to appreciate Law Minister's efforts to digitize his department. And as he said in the last cabinet meeting, his performance was 100%, piles of file. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नया निज़ाम बर वक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार रहा। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। ताउन पर कनाडा और अक़वाम मुत्तहिदा के मशहूर है। सालीन शफाफ और तेज़ तर इंसाफ के ख़्वाहां थे। जदीद टेक्नोलॉजी के फुकदान से खरबों की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। गुज़िश्ता 11 माह में खामियां दूर करने पर पूरी तवज्जो दी है। तकरीब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने भी खिताब किया। कहा, जो इंसाफ ताख़ीर से मिले उसका क्या फ़ायदा। हम ई-गवर्नेंस के निज़ाम की तरफ गामज़न है। मुकदमात के फौरी फैसलों के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हुकूमती निज़ाम के लिए अदालती निज़ाम के साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। शिकायत के अंबार लगा दिए। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतल्लिक तजावीज़ भी पेश की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मुताबिक चीफ जस्टिस को बताया, मुआशी इस्तेकाम के लिए कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। बानी से मुलाकात कराई जाती है, ना ही मुकदमात की तारीख बताते हैं। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्टी रहनुमाओं को झूठे मुकदमात में बंद रखा गया। वफ्द ने कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का मामला भी उठाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस को बताया कि बानी को किताबें और एक्सरसाइज मशीन तक नहीं दी जाती। PTI 2.5 साल से फसायत से गुजर रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कोई हुक्म समझता ही नहीं। हमारे अरकान असम्बली को जबरदस्ती उठा लिया जाता है। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी नुकात पर तजावीज़ मांगी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं। चीफ जस्टिस को बताया, 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी पर भी एतराज़ है। बानी PTI फौज को अपनी पार्टी का झेली इदारा बनाना चाहते थे। झगड़ा फैज हमीद को आर्मी चीफ नाम बनाने से शुरू हुआ। इक़्तिदार से महरूमी के बाद तहरीक इंसाफ अपने जख्म चाट रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी महाज पर कामयाबी से PTI की परेशानी बढ़ गई। PTI प्रोपेगेंडा कर रही है, मुल्क और कौम की तौहीन की जा रही है। उनकी सियासत एक ज़ात के लिए है। PTI ने आर्मी चीफ को बाप कहा, अब उसी के खिलाफ बदजुबानी की जा रही है। बानी PTI जेल से खत लेकर मिन्नतें कर रहे हैं। इन चीज़ों से इक़्तिदार नहीं मिलेगा। इंतशार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। PTI के सेनेटर्स ने अपने अरकान की मुअत्तली के मामले पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की रूलिंग मुस्तरद कर दी। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सईदाल खान नासिर से इस्तीफे और अपोजिशन सेनेटर से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी किया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के रिमार्क्स के खिलाफ PTI अरकान का ऐवान बालत से वॉकआउट। शिबली फराज का कहना है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का अपोजिशन से रवैया नामुनासिब रहा। चेयरमैन सेनेट इजलास की सदारत क्यों नहीं कर रहे। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, ऐवान के माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटेरिएट तक शिबली फराज की बातें पहुंचाएंगे। कहा, बारखान वाकया नफरतों को भड़काने की कोशिश है। तमाम सूबों को बराबर पानी मिलेगा। किसी भी सूबे के पानी का हक खत्म नहीं किया जाएगा। सूबा सिंध को एतमाद में लिए बगैर कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी रहनुमा शाह मोहम्मद से गुफ्तगू कहते हैं, तमाम फैसले इत्तफाक़ राय से किए जाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया के दौरान वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल गैरिसन फील्ड का विजिट। जनरल आसिम मुनीर को बरतानवी फौज और डीप रैके स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। मीडिया ताउन को वुसअत देने, महारतों के तबादले और मुश्तरका मनसूबों को फ़रोग देने के अज़्म का इज़हार। अता तारड़ ने कहा, दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुश्तरका अकीदे, तारीख और सकाफत पर मबनी हैं। रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मीडिया वफूद के तबादले इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। आलमी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का बेहतरीन मौका है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। कारकुनान में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। बानी से मुलाकात पर पाबंदी जाली हुकूमत के होशो हवास खोने का वाज़ेह सबूत है। कैद में मौजूद एक शख्स ने हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। सख्ती का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालकर उन्हें किसी डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत ये बात ज़हन नशीन कर ले कि बानी नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली, उनके वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए। जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। अज़मा बुखारी ने कहा, जिनको खत लिखे जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। खत लिखने से डील मिली है और ना ही मिलेगी। इलेक्शन शोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार ही होगा। सियासतदानों ने इक़्तिदार के लिए सब उसूल छोड़ दिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के दावे खोखले हैं। पाकिस्तान के अवाम की बात करने वाला कोई भी नहीं। नौजवान मायूसी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत हो या अपोजिशन, सब मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार है। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के एहतजाज की सेनेट में गूंज। पीपल्स पार्टी के शहादत अवान ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जा रहा है। हम रोजगार देने के बजाय लोगों से रोजगार छीन रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन पेंशन के मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के मामले को देखे। शेर रहमान ने कहा, मुजाहिरीन पर तशद्दुद मुनासिब बात नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, पुरअमन एहतजाज करना कानूनी हक है। सरकारी मुलाजमीन की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जा रहा, निजी शोबे से इदारे को बेहतर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सयाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज़ बनाने का फैसला। मैग्निफिसेंट पंजाब के नाम से मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज़ किया गया। सूबे के 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सियाहती मराकज़ में तब्दील किया जाएगा। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग के लिए मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीबी रंग दिखाएंगे। पंजाब में कई मज़ाहिब, ज़मानों और सकाफ़तों के दरिया बहते आए हैं। हमारी तारीख, सकाफ़त और विरसे की हिफाजत आने वाली नस्लों की अमानत है। सयाहत के फ़रोग़ से माशी तरक्की में मदद मिलेगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में मतला बरालूद, नौशकी और गिरदोनवाह में बारिश। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी मुतवक्के। सर्दी की शिद्दत बरकरार। सिंध के साहिली इलाकों में भी रिमझिम की तवक्को। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इजला से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। मौसमियाती माहिरीन ने 24 फरवरी से एक गैर मामूली बर्फीले मौसमी सिस्टम के बलूचिस्तान और सिंध पर असरअंदाज होने की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मदरसे में दाढ़ी न होने के बायस इम्तिहान की इजाज़त न देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत पर सवालात उठा दिए। अदालत ने पूछा कि वफाकुल मदारिस की कानूनी हैसियत क्या है, ये किस कानून के तहत डिग्रियां देती है। बुनियादी सवाल ये है कि बच्चा जो डिग्री वफाकुल मदारिस से हासिल करेगा उसकी हैसियत क्या होगी, क्या वो बच्चा दीगर बच्चों की तरह नौकरी हासिल कर सकेगा। वफाकुल मदारिस किस कानून के तहत दूसरे इदारों को अपने पास इंदराज करता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और किसी बच्चे को दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करने से नहीं रोका जा सकता। आफिया सदीकी की रिहाई के बदले शकील अफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। हुकूमत आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में रिहाई के पटिशन की हिमायत से भी पीछे हट गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने कहा कि आफिया सदीकी की अमरीकी अदालत में दायर पटिशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे सरदार इजाज़ इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए। पटिशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं पटिशन पर क्या एतराज़ है। शकील अफरीदी अमरीका के लिए क्यों अहम है, व्हाइट हाउस से खत का जवाब ही नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पीक एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया। थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज मुकदमे के मुताबिक सोशल मीडिया पर मरियम नवाज की जाली तंजिया और मज़ाहिया वीडियोस बनाकर अपलोड की गई, जो हुकूमती ओहदे की तौहीन है। पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने अब तक 4 मुकदमा दर्ज किए हैं। 3 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत, एक बैरून मुल्क मुकीम है। पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए पुलिस हुकूमत को खत लिखेगी।